जय माता दी। अब ये जो बताने जा रहे हैं ये सबके घर में है, आप ध्यान से सुनिएगा। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी का पूजा होता है, उनका आराधना होता है, मन धन और तन से होता है, उनके लिए विशेष महत्व है ये बातें। उनके लिए आज हम आए हैं, उस टॉपिक पर बात करने आपके सामने आए हैं। लड्डू गोपाल जी कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण के साक्षात लड्डू गोपाल जी हैं। किमपि तत्त्वमहं न जाने, कौन नहीं जानता उनको संसार में। लेकिन आज का ले देखा देखी ये परंपरा हो गया है कि देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। लोग एक छोटे से प्लास्टिक की फाइबर की एक डलिया ले लेकर के भगवान लड्डू गोपाल जी को जगह जगह लेकर के डोल रहे हैं। अरे भाई, कोई मिट्टी का खिलौना है क्या? ये बताओ कि आप उनको लेकर घूमते चलोगे? मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह, गुरुद्वारे में, जहां भी आप जा रहे हो, माताएं और बहनों से ये मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है। कृष्णात् साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। आप अन्यथा अपने ऊपर घर में लेकर के आई हैं अपना पुण्य के लिए, भाग्योदय के लिए। आप अपने ऊपर पाप मत कमाइए, प्रायश्चित मत कमाइए। अरे भगवान मंदिर में रखने के लिए आते हैं। आप क्या गणेश जी को लेकर क्यों नहीं घूमते हैं? हनुमान जी को लेकर क्यों नहीं घूमते हैं? आपके घर में और भी देवी देवता होते हैं ना, तो उनको लेकर क्यों नहीं घूमते हैं आप? कहीं शास्त्र में प्रमाणित है? श्रीमद् भागवत से लेकर के भगवान कृष्ण की और शालिग्राम जी का उल्लेख है, तो आप श्रीमद् भागवत नहीं आता है ना? कहीं आपने किसी भागवतकार से सुना है, कथाकार से सुना है कि लड्डू गोपाल जी को बांस की डलिया ले लीजिए, प्लास्टिक की डलिया ले लीजिए और एक बिस्कुट खोल करके आप उनको दिखा कर रख दीजिए और लेकर घूमते रहिए? अरे भाई, आपकी मति बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्या? आप उसी हाथ में भगवान को लेकर डोल रहे हैं और उसी हाथ से शौच इत्यादि आप करते हैं, तो भगवान को कहाँ रखते हैं? आपको ये थोड़ा सा भी ध्यान है? नीचे रखेंगे, किसी को देंगे, तो क्या आप स्नान वगैरह करके वस्त्र पहन करके शुद्ध होकर के फिर भगवान को लेते हैं? भगवान की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और भगवान की जगह घर में होता है, मंदिर में होता है, लेकर घूमने की जगह नहीं होता है। ये बहुत बड़ा प्रायश्चित कमा रहे हैं आप लोग। देखा देखी मत कीजिए। भगवान को अपने घर के मंदिर में रखिए और रोज नित्य प्रति स्नान ध्यान करके भगवान को जगाइए, भगवान को सुलाइए, भगवान को भोग लगाइए। और ये नहीं कि भगवान को खोल करके बिस्किट खिलाइए। अरे बिस्किट खाते हैं भगवान क्या? लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू यानी छोटा थोड़ी समझ रहे हैं आप उनको? गोपाल भगवान 1008 में, सहस्त्र नाम में भगवान 1008 में उनका गोपाल जी भी नाम है। तो आप ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे की तरह उनको बिस्किट खिलाते हुए घूम रहे हैं? आपके घर में जो भी पकवान इत्यादि बनता है, आप भगवान का नित्य प्रति उनको भोग लगाइए। जो भी बनता है, रोटी सब्जी चावल दाल, जो भी बनता है शुद्ध, क्योंकि सात्विक आहार भगवान लड्डू गोपाल जी को चढ़ाना चाहिए। प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं प्रसाद भोग लगता है उनको। तो आप ध्यान पूर्वक इनका पूजा कीजिए, जगह जगह लेके मत डोलिए। आप जैसे और देवी देवताओं को घर में स्थान दिए हैं, मंदिर में स्थान दिए, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को स्थान दीजिए। रोज वस्त्र चेंज कीजिए, रोज उनको दूध से, दही से, घी से, शहद चीज 5 चीजों से स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, फूल माला पहनाइए। उसके बाद में धूप दीप इत्यादि से उनका पूजा कीजिए और उनका भोग लगाइए। आपके घर में जो आप खा रहे हैं, भोग का मतलब ये नहीं होता मिश्री की लगा दीजिए, बिस्किट लगा दीजिए। अरे जो आप खा रहे हैं उनको पवाइए। और उसके साथ साथ आपके, अब देखते हैं हम लोग अधिक प्रकार से कि भगवान को भोग लगाते हैं केवल लड्डू गोपाल जी का। अरे आपके घर में और भी तो भगवान है, गणेश जी, दुर्गा जी, उनका भोग क्यों नहीं लगाते आप? लड्डू गोपाल जी के माँ यशोदा जी भी तो है, नंद राम भी बाबा भी तो है उनके पिताजी, उनका भोग नहीं लगाएंगे?
तो आप घर के मंदिर में भगवान लड्डू गोपाल जी को रखिए, पर्दा लगा दीजिए, उनका भोग लगाइए और भोग की थाली अंदर रखिए, पर्दा लगाइए। 5 मिनट आप बाहर बैठ जाइए पर्दा लगाकर, घंटी से भगवान का ध्यान कीजिए कि हे लड्डू गोपाल जी आप भोग लगाइए। भोग लगा के पाना तो आप ही को है, भगवान कहाँ खा रहे। अगर भगवान पाने लगे ना तो लगाना छोड़ देंगे आप लोग। और सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आप एक प्रसाद पाइए और प्रसाद लगाने जा रहे हैं। प्रसाद लगाने के बाद में 5 बार जल का आचमनी ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। अगर ये मंत्र नहीं भी आता है तो 5 बार जल भगवान को ये भोग लगाए हुए थाली से 5 बार जल का अर्पण कीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद पानी की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में भगवान को आप भोग लगाने के बाद में पर्दा लगा दीजिए, उनको सोने सही अवस्था सोने दीजिए और भगवान सोए तो फिर शाम को जगाइए, फिर आरती धूप दीप। इस प्रकार से भगवान का मन से पूजा कीजिए, भाव से पूजा कीजिए, न कि जगह जगह लेकर के आप बोलिए। माताएं बहनों से आपका प्रार्थना है मेरा कि आप इस प्रकार से भगवान की प्रायश्चित अपने सर पे मत लीजिए, पाप मत कमाइए। और घर में ठाकुर जी का भोग ना सभी का भोग लगाइए, जितने देवी देवता हैं ये भोग लगा के उनके सामने प्रार्थना कीजिए। और कहीं आप जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को पड़ोस में रख देते हैं, किसी रिश्तेदार में रख देते हैं। अरे भाई आप घर में रखिए ना भगवान को। कोई छूतक हो गया, कोई दोष हो गया तो बाहर क्यों रखते हैं। दुर्गा जी को उठा के रख देते हैं, हनुमान जी को उठा के रख देते हैं क्या। अपने घर में रखिए, किसी को मत दीजिए, किसी रिश्तेदार को मत दीजिए, घर में रखिए। पूजा पाठ करके भोग लगा के और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हे लड्डू गोपाल जी हम बाहर जा रहे हैं, मेरा ध्यान रखिएगा। पूरे संसार के जन्मदाता जन्मकर्ता भगवान लड्डू गोपाल जी को आप ले घूम रहे हो। आप नहीं घूम रहे हो, वो आपको घुमा रहे हैं। पूरी दुनिया को घुमाने वाले को आप क्या घुमाओगे भाई। कहीं जा भी रहे हैं आप 5 दिन 7 दिन कहीं भी जा रहे हैं, छूतक हो गया, कोई दोष हो गया तो घर में रखिए, भोग लगा करके प्रार्थना करके और उनसे प्रार्थना करते हुए जाइए, भगवान लड्डू गोपाल जी हम बाहर जा रहे हैं, आप मेरा ध्यान रखिएगा, मेरे शरीर पे मेरे परिवार पे किसी प्रकार का कोई विपत्ति ना हो, फिर आएंगे तो आपका पूजा पाठ करेंगे। इस प्रकार से भोग लगा के प्रार्थना करके आप घर से निकलिए। न किसी को दीजिए, न किसी का लड्डू गोपाल जी आप लीजिए। भगवान लाए हैं तो मन से, श्रद्धा से, विश्वास से, शक्ति से जितना हो सके आप उनके लिए हाथ जोड़िए। जय माता दी।